राधे राधे। मैं विशांत शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वांटा क्लासेस पर, जहां पर आपको क्लास 10th का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो स्टार्ट करते हैं आज हम साइंस के फर्स्ट लेक्चर से, जिसका नेम है फर्स्ट चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर। तो याद रखना बच्चों कि हम क्या है, हमारे पूरे दिन भर में या फिर पूरी लाइफ में अब तक हमने क्या देखा है कि बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, चाहे फिर वो बर्निंग ऑफ वुड हो, चाहे फिर वो मेल्टिंग ऑफ आइस हो, लेकिन हम इनको कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में इसी चीज़ को स्टार्ट करेंगे विद केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टार्टिंग करेंगे किसके साथ में? चेंज के साथ में। तो देखना क्या होता है बच्चों, द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। क्या बात कर रहे हैं हम कि किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, वो भी कब? उसके इनिशियल एंड फाइनल कॉम्पोजिशन के बीच में। प्रॉपर्टीज में चेंज इनिशियल एंड फाइनल कॉम्पोजिशन के बेस पे। लाइक हमारे पास में वुड है, हमने क्या किया, उसका एक इनिशियल सब्सटेंस है क्या? वुड। लेकिन अब वुड से दो काम हो सकते हैं, या तो मैं उसको बर्न कर दूं, तो बर्निंग से मुझे मिली उसकी ऐश। अब वो ऐश का प्रॉपर्टी उस वुड से बिल्कुल डिफर हो गई है। सेम अब मैंने वुड को ही क्या किया, कटिंग करके मैंने उसकी चेयर बना ली, टेबल बना लिया, स्टूल बना लिया। अब उस टेबल, स्टूल या चेयर की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर मैच कर रही है किससे? चेयर से। तो इस बेस पे हम क्या करते हैं, चेंज को, उसके जो चेंज जो हो रहा है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसके बेस पे इसको कैटेगराइज करते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? एक टाइप के चेंज कहते हैं हम फिजिकल चेंज, और सेकेंड टाइप के चेंज को कहते हैं हम केमिकल चेंज। जरा ध्यान से देखना, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में हमने कैटेगराइज किया उसमें होने वाली प्रॉपर्टीज ऑफ चेंजेस के बेस पर। जब मैं बात करता हूँ फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज क्या होता है? जब किसी सब्सटेंस की ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है? ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन शेप। मतलब किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हुई या फिर शेप चेंज हुई, दोनों टाइप के चेंजेस को आप क्या कह रहे हो बच्चों? फिजिकल चेंज। क्या कह रहे हो? फिजिकल चेंज। क्या कह रहे हो? फिजिकल चेंज। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, ये जो फिजिकल चेंज है ये टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल है। टेम्परेरी है और क्या है? रिवर्सिबल। टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल क्या हुआ? अच्छा, जो भी चेंज है ना, वो अगर लिमिटेड टाइम के लिए हो रहा है, परमानेंट नहीं हो रहा है, तो वो चेंज होता है आपका टेम्परेरी चेंज। कौन सा चेंज होता है? टेम्परेरी चेंज। और इसी टाइप के चेंज को आप क्या कहते हो? अब वो लिमिटेड टाइम के लिए हो रहा है तो उसको और क्या कहोगे आप? रिवर्सिबल भी कहोगे। क्या कहोगे? रिवर्सिबल भी कहोगे, क्योंकि वो अपने इनिशियल पोजिशन में वापस से लौट रहा है, अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस से लौट रहे हैं। अच्छा, तो हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल से, जैसे कि चेंज इन स्टेट। हमने कहा ना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में दो टाइप के थे, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन शेप। तो हम चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल कर रहे हैं क्या? मेल्टिंग ऑफ एन आइस, आइस के मेल्ट होना। अब आइस का मेल्ट होना, तो इसमें क्या हो रही है बच्चों? इसकी स्टेट चेंज हो रही है। अच्छा, ऐसे अगर मैं वाटर को वेपराइज कर दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं वाटर का, तो क्या होगा? वाटर वेपर का जनरेशन होगा, वो भी क्या है? गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है, लिक्विड। इट मीन्स वो भी क्या है? चेंज इन स्टेट का एग्जांपल। सेकंड देखना, मेल्टिंग ऑफ अ कैंडल वैक्स। मेल्टिंग ऑफ अ कैंडल वैक्स हमने पहले भी बात करी, वापस से आप इसको जानते हो अच्छे से, दिवाली पे सबने कैंडल जलाई हुई है। अच्छा, जब आप कैंडल जलाते हो तो क्या होते हैं? दो चीज़ें होती है। पहली बात तो उसकी हीट हमें लगती है, अच्छी बात, पटाखे जलाने में हेल्प करती है, यस ना। सेकंड थिंग क्या है कि उसकी जो कैंडल है वो क्या होती है? वैक्स होती है। जो उसकी वैक्स होती है, सॉरी, वो क्या होती है? मेल्ट होती है। वैक्स क्या होती है? मेल्ट होती है। अच्छा, वही बात, चेंज इन स्टेट हो रही है ना, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। अच्छा, सेकंड थिंग देखना, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप। अच्छा, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये भी क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि आप, हमने पहले ही बात करी थी, वुड है, वुड को हमने कन्वर्ट किया और बनाई टेबल, हमने बनाई चेयर, हमने बनाई क्या, और भी बहुत सारे आइटम्स बनाए इसके। सेम वैसे ही क्या, हमने पेपर से पेपर बोट बनाई, पेपर बोट फ्रॉम अ पेपर, पेपर प्लेन फ्रॉम अ पेपर। यस और नो? किसका एग्जाम्पल है ये? फिजिकल चेंज है। किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज। अच्छा, ध्यान रखना, हमने जो सेकंड टाइप के चेंज की बात कर रहे थे, क्या है वो? केमिकल चेंज। कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। अच्छा, इसमें क्या होता है? फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टी चेंज होती है। इसमें सब्सटेंस की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। ये हमें आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैं कहूँगा आपको तो आप कहोगे हाँ सर शायद हमने पढ़ा था। देखना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कि केमिकल चेंज का एक फीचर है चेंज इन स्टेट। याद रहेगा क्या? यस और नो? ठीक। सेकंड थिंग याद रखना, अभी हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। देखो, जैसे हमने लिखा है क्या? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब इसमें फिजिकल एंड केमिकल दोनों कैसे आ रहे हैं? सुनना, मैंने लिखा क्या? H2 प्लस O2 गिव्स
H2O, फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो रहा है क्या? हाँ जी सर हो रहा है। अच्छा इसी में देखना, अच्छा H2 क्या है हमारी? गैस। ऑक्सीजन क्या है हमारी? गैस। और वाटर क्या है हमारा? लिक्विड। क्या स्टेट चेंज हुई? हाँ या ना? वेरी गुड। अच्छा स्टेट तो चेंज हुई, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसमें सर? स्टेट ही तो चेंज हुई है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? अरे दो प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट बन गया। हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला अलग है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग है, ऑक्सीजन की एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग है, वाटर की तो डिफरेंट है, नया सब्सटेंस बन रहा है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? अलग अलग। आगे हम और पढ़ते हैं, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट होता है। जैसे हमने क्या कर लिया, इसको वाटर बना लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के क्या बना लिया? वाटर। तो ये तो हमारा इरिवर्सिबल भी नहीं है पहली बात तो, क्योंकि हम क्या करें, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं तो वापस से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं। लेकिन कुछ टाइप की रिएक्शन, जैसे कि मैंने कहा बर्निंग ऑफ कोल, मेरे पास कोल है, मैंने उसको बर्न किया, तो बर्निंग ऑफ कोल से क्या हुआ? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब ये इरिवर्सिबल है, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बन गई तो ऐसा नहीं है हम वापस से उससे कोल बना लेंगे, वापस से उससे कोल नहीं बना सकते। ऐसे हम किसी चीज़ की भी बर्निंग कर रहे हैं, कंबंशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम वापस से उसको रिवर्सिबल में लेंगे ना, वो किस में काउंट होगी? हमारी इरिवर्सिबल में। इसीलिए हम क्या लिखते हैं इसके आगे, जहां पे परमानेंट एंड इरिवर्सिबल लिखते हैं तो उसको यूजुअली लिख देते हैं, यूजुअली। सेम यहां भी हम क्या लिखेंगे? यूजुअली। ये चीज याद रखना, ओके क्या? ठीक है, यूजुअली मीन्स मोस्टली, ज्यादातर। एग्जाम्पल देखना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर अभी हमने पढ़ा, फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पढ़ा ना हमने, फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या बनता है? वाटर बनता है बच्चा। सेकंड देखना क्या, बर्निंग ऑफ वुड एंड कैंडल, अभी हमने पढ़ा बर्निंग ऑफ वुड किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का। क्यों है एग्जाम्पल? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? नया सब्सटेंस बन रहा है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इनिशियल जो उसका कॉम्पोजिशन है उससे क्या है? प्रॉपर डिफरेंट है, डिफर है, ओके क्या? अच्छा एक और खास बात देखना क्या, जिस टाइप की रिएक्शन में फिजिकल चेंज हो, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच फिजिकल चेंज अकर आर नोन एज फिजिकल रिएक्शन। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज? फिजिकल रिएक्शन का, याद रहेगा क्या? ओके गुड। अच्छा मतलब जिसमें केमिकल चेंज हो वो किसका एग्जाम्पल है? केमिकल रिएक्शन का, याद रहेगा क्या? याद रखना है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। अच्छा बच्चों, तो अब हम आगे हैं हमारी सेकंड स्लाइड पे, तो बात करते हैं क्या, अभी हमने कहा कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को हमने पढ़ा, और उस बेस पे हमने बात करी थी क्या, कि जिस भी रिएक्शन में फिजिकल चेंज अगर होगा तो उसको हम कहेंगे फिजिकल रिएक्शन, और जब भी किसी रिएक्शन में बात करेंगे कि केमिकल चेंज होगा तो उसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। तो बात है कि रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्या है? द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज अकर, द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज अकर आर नोन एज केमिकल रिएक्शन, आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। अच्छा देखना ध्यान से कि केमिकल रिएक्शन होगी ना तो हमें कुछ चेंज अकर होंगे, कुछ चेंज हैं जो हमें दिखाई देंगे। क्या? टाइप्स ऑफ चेंज व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर। कौन कौन से चेंज हैं वो? बेसिकली 5 टाइप्स के, वैसे हम 4 टाइप्स के कहते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था ये 5 टाइप्स के बन सकते हैं। पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज, क्योंकि हमने कहा था ना कि केमिकल रिएक्शन है तो इसमें बोथ टाइप के चेंज होंगे, फिजिकल एंड केमिकल, तो मतलब कि इसमें फिजिकल चेंज भी होगा और केमिकल चेंज भी होगा। तो फिजिकल चेंज क्या है देखना, फिजिकल चेंज था हमारा चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट किसका एग्जांपल है हमारा? फिजिकल चेंज का। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या है? गैस है, ऑक्सीजन क्या है? गैस, बट वाटर क्या है? लिक्विड। तो ये हमारा किसका एग्जांपल है? चेंज इन स्टेट का। और चेंज इन स्टेट में भी क्या बना है हमारे पास में? गैस, और गैस रिएक्ट करके क्या बना रही है? लिक्विड। क्या बना रही है बच्चों? लिक्विड बना रही है। सेम देखना सेकंड, चेंज इन कलर। अब ये केमिकल चेंज का एग्जांपल हो गया है, तो देखना चेंज इन कलर का एग्जांपल हमें पता नहीं है, हमें आगे पता चलेगा क्या, कि जब आयरन जो कि क्या है? सॉलिड, आयरन नेल को हम डिप करें किसमें? सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अच्छा सुनना, इसका कलर क्या होता है? ब्लू। क्या होता है? ब्लू कलर का है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना आप हमेशा के लिए,
कि जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 है, जो हमारा क्या है कॉपर सल्फेट है CuSO4 है, इसका कलर ब्लू नहीं है, ब्लू है हमारा कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। अब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल क्या होते हैं, मतलब कि वो क्रिस्टल जिनके अंदर जब वो अपनी नेचुरल फॉर्म में अगर होते हैं तो उनके अंदर कुछ अमाउंट में वाटर ऐड होता है, उसको आप कहते हो क्रिस्टल्स। सब में नहीं होगा, कुछ में होता है। तो ये हमारा क्या है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, जिसका कलर क्या है ब्लू, क्या है ब्लू। अच्छा यहाँ ध्यान देना क्या कि जब हमने इसको वाटर में डिसोल्व किया तो वाटर के साथ में मिक्स हो गया, पीछे क्या बचा हमारा कॉपर सल्फेट, तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे कॉपर सल्फेट का कलर क्या है ब्लू। तो कॉपर सल्फेट का कलर जो कि ब्लू है, जब उसमें आयरन नेल को डिप किया जाता है तो ये बनाती है क्या फेरस सल्फेट, क्या बनाती है फेरस सल्फेट, जिसका कलर क्या है लाइट ग्रीन, क्या है बच्चों लाइट ग्रीन। और ये क्या है एक्वस है, क्या है एक्वस। अच्छा ये क्या है, कॉपर क्या रहता है इसमें, कॉपर रहता है इसमें सॉलिड, क्या रहता है बच्चों सॉलिड। होता क्या है जब हम इस रिएक्शन को अगर करवाते हैं तो हम एक बीकर के अंदर क्या करते हैं सॉल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट का, जिसके अंदर हम डिप करते हैं आयरन नेल को, आयरन नेल को हमने क्या किया इसके अंदर डिप कर दिया। तो ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये कन्वर्ट हो जाता है, पहले क्या कलर था इसका ब्लू, क्या कलर था बच्चों ब्लू। अच्छा बाद में क्या हो गया इसका कलर, बाद में इसका कलर हो गया क्या लाइट ग्रीन, क्या हो गया लाइट ग्रीन, क्या कलर हो गया इसका लाइट ग्रीन। अच्छा ध्यान देने वाली बात ये कॉपर सॉलिड है, क्या वो नीचे बैठ गया, नहीं, कॉपर इस आयरन नेल के ऊपर जाकर अटैच हो गया है, जिस वजह से आयरन नेल का कलर भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, तो चेंज इन कलर का एग्जांपल है। अच्छा याद रखना यहाँ पर आयरन नेल का कलर पहले क्या था, पहले था ग्रे, पहले कलर क्या था ग्रे, बाद में क्या हो जाता है ब्राउन। क्यों हो गया ब्राउन, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर जाके अटैच हो गया, कॉपर क्या हो गया उसके ऊपर जाकर अटैच हो गया। ये चीज समझ आई क्या, यस और नो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखना क्या हमारा चेंज इन टेम्परेचर बच्चों, क्या है हमारा नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर। ध्यान देना टेम्परेचर में चेंज कैसे होता है, जब हमने बात करी क्विक लाइम जो कि क्या है सॉलिड, हमने इसको किस में मिक्स किया वाटर में, वाटर क्या है हमारा लिक्विड, जब हमने इसको किया तो हमारे पास में एक एक्वस सॉल्यूशन आया, क्या आया एक्वस सॉल्यूशन आया, जिसको हमने कहा सिलेक्ट लाइम, क्या कहा सिलेक्ट लाइम। साथ ही साथ हायर अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हुई, हमने पढ़ा था ना केमिकल चेंज में कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर में भी चेंज आता है, टेम्परेचर में भी चेंज आता है। ये रहा वो चेंज इन टेम्परेचर, देखो चेंज इन टेम्परेचर क्या वो ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ, जो सिस्टम था जो हमारा बीकर था इसके लिए जो हमने बीकर लिया था उसका टेम्परेचर क्या हो गया ज़्यादा हो गया, मतलब सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया इंक्रीज हो गया, राइज हो गया। सेम चीज़। अच्छा क्या ये सर टेम्परेचर सिर्फ बढ़ता ही है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है कि हर बारी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पर जब आप क्या कर रहे हो आपका कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हो, क्या ले रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप और क्या कह रहे हो लाइमस्टोन, क्या कह रहे हो लाइमस्टोन। जब आप लाइमस्टोन को हीट करते हो, एक चाइना डिश लेते हो, चाइना डिश में क्या करते हो आपने रखा अपना लाइमस्टोन, उसको जब आपने हीट किया तो उसने क्या बनाया क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा क्विक लाइम सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है गैस, क्या है गैस। अच्छा आपने हीट किया है मतलब सिस्टम का टेम्परेचर बाद में डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है डिक्रीज। इस बेस पे हमने कहा कि सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। बात समझ आई क्या, ये किसका एग्जाम्पल हुआ हमारा चेंज इन टेम्परेचर का, चेंज इन टेम्परेचर का। अच्छा सुनना नेक्स्ट फोर्थ इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अच्छा ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कैल्शियम कार्बोनेट क्विक लाइम को लाइमस्टोन को जब आप हीट करते हो तो क्या बनाता है ये क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स हमारे पास में क्या है सॉलिड, क्या है सॉलिड, पर प्रोड्यूस क्या हो गया साथ में गैस बच्चों। तो ध्यान देना जब आप किसी सॉलिड्स को रिएक्ट करवा रहे हो किसी भी रिएक्शन में और गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है गैस का, तो इसको आप क्या कह रहे हो इवोल्यूशन ऑफ गैस। और इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब नए सब्सटेंस बन रहे हैं, नए सब्सटेंस बन रहे हैं, इट मीन्स वहां पर केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। सेम चीज देखना फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, मतलब जब भी एक केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है तो उसमें किसी ऐसे सब्सटेंस का बनना जो कि सिंक हो जाए, बैठ जाए,
सिंक हो जाए, नीचे बैठ जाए, तो उसको आप क्या कहते हो? प्रेसिपिटेट। अच्छा यहाँ देखना, आपने लिया क्या? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 ट्वाइस, सिल्वर नाइट्रेट, जो कि क्या है आपका? एक्वस है। क्या है? एक्वस। सेम चीज आपका क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड भी क्या है आपका? एक्वस है। क्या है बच्चों? एक्वस है। जब आपने इन दोनों को रिएक्ट कराया तो आपका बना एक तो सिल्वर क्लोराइड, एक बना सोडियम नाइट्रेट। अच्छा सोडियम नाइट्रेट यहाँ पर आपका क्या है? एक्वस। क्या है बच्चों? एक्वस है। क्या है? एक्वस है। और सेम AgCl क्या हुआ? सॉलिड। सॉलिड है तो वहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, वहाँ पर बैठ जाएगा। और इस टाइप की रिएक्शन जिसमें कोई एक अनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है जो उसके अंदर सिंक हो जाए, उस टाइप की रिएक्शन को आप कहते हो प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अच्छा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अच्छा बच्चों ध्यान देना, एक बार इसे वापस से देखते हैं हम कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो उसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ये चेंजेस दोनों टाइप के होंगे, इसमें फिजिकल चेंज भी होगा एंड केमिकल चेंज भी होगा। फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं चेंज इन स्टेट, और केमिकल चेंज में चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। फर्स्ट स्लाइड याद आ रही है क्या बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस में हमने कहा था गैस भी बनेगी और क्या होगा? प्रेसिपिटेट, कोई सॉलिड भी बनेगा। तो ये दोनों में आ गया। बात समझ आई क्या? फर्स्ट स्लाइड से रिलेट कर पा रहे हो क्या? मैंने आपको कहा था जब मैं कहूँगा फिर आप कहोगे हाँ सर कुछ कुछ याद आ रहा है, हाँ या ना? चलो तो जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर अपने आगे बात करते हैं। तो आपने बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके रिगार्डिंग जितने भी आपको कंटेंट हैं जिसमें आपको आपके प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, आपको क्विजेज मिल जाएंगे, आपको चैप्टर नोट्स मिल जाएंगे, ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको हमारी वेबसाइट्स पर quantaclasses.co.in, जिसके रिगार्डिंग सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। राधे राधे।